हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूनिक से चैनल स्टडी विद दीपक सर। प्यारे साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि जीके, साइंस और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस आपको वन बाय वन करके एक के बाद एक आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। आज उसी चीज़ को स्टार्ट करते हुए या उसी जो प्रोसेस है उसको दोबारा से स्टार्ट करते हुए आज हम आपके बीच लेकर आए हैं क्या, मैथ्स की एक वीडियो। प्यारे साथियों, इस मैथ्स की वीडियो में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कम्प्लीटली, और स्टार्ट करने के बाद जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर आप मुझे ये बताना कि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो बच गया। मैंने इस तरीके से करके आपको एक चैप्टर की और इसमें वीडियोस प्रोवाइड कराई है, कंप्लीट चैप्टर की परसेंटेज की, आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए। और आज का जो हमारा जो चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कई बार कि जो एज प्रॉब्लम्स हैं, एज अर्थात आयु से संबंधित क्वेश्चंस है, वो एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को हम कैसे आसान से आसान ट्रिक में कर सकते हैं और कैसे नहीं, उसके लिए पहले आप लोगों को मेरी कुछ बेसिक सी बातें समझनी होगी, जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं या बन सकते हैं वो सभी बात समझ में आ जाएगी। चलिए एक बार देखते हैं क्या हो सकते हैं ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि एज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले कुछ बेसिक सी बात आपको समझनी है। क्या समझनी है बेसिक सी बातें? बेसिक में आप लोगों को समझना क्या है, सबसे पहले तो बात ये है। अब आप एक बात बताइए, जैसे ए है और ये बी है। अगर मैं ये कहूँ कि ए जो है एक कैंडिडेट और एक बी है, दोनों की एज का वर्तमान गैप, ए की और बी की एज का वर्तमान गैप 5 साल है, 5 ईयर है। तो आप मुझे एक बात बताओ यार कि अगर ये आगे भविष्य में जब तक जिंदा रहेंगे दोनों के दोनों, क्या इनकी एज का गैप इन 5 से घट जाएगा? बताओ जरा। बाप कहेंगे जी नहीं घटेगा। एक तो ये बात याद रखनी है कि जब भी दो व्यक्तियों की, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों की एज के बारे में वो बात करेगा तो हमेशा उनका गैप समान रहेगा, चाहे वो कभी भी बात करें। पहली बात तो ये हो गई जी जो आप लोगों को समझनी थी बेसिक में। दूसरी बात मेरे दोस्तों आप लोगों को क्या समझनी है? दूसरी बात ये समझनी है, यहाँ पर क्वेश्चन को वो 3 फॉर्मेट में या 3 लेवल पर बात करता है। एक ये प्रेजेंट लेवल, अर्थात वो करता है इस टाइम वर्तमान पर बात, कि क्वेश्चन में डाटा वर्तमान में दिया जाएगा, और वो पास्ट में पूछ लेता है कुछ बातें, यानी कि भूतकाल के बारे में वो डाटा आपसे फाइंड आउट करवा सकता है। और एक भविष्य, ठीक है, यानी कि भविष्य में, यानी कि फ्यूचर के बारे में वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। जैसे अगर मान लो उसने ए और बी की एज दे दी, किसकी एज दे दी? ए और बी की वर्तमान एज दे दी, तो आपसे भविष्य में पूछ सकता है कि 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 साल बाद या पहले, 10 साल पहले या 5 साल पहले उनकी एज कैसे थी। मैंने आप लोगों को जो ये फॉर्मेट लिखा है आप याद रखेंगे, आपको ये फॉर्मेट कुछ ऐसे ही लिखना है। आप कहेंगे जी कैसे लिखना है? जैसे मैंने कहा कि जब भी वो प्रेजेंट एज की बात करेगा आप उसे मिड में लिखेंगे यहाँ पर। अगर उसने पास्ट की बात करी तो उस तरीके से पीछे लिख देंगे, यानी कि बोर्ड के हिसाब से तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस करके। अगर वो पीछे की बात कर रहे थे, उसने कहा कि ए और बी की वर्तमान एज जो है वो ऐसे समझ लो x/y है। उसने कहा 10 साल बाद, तो 10 साल माइनस कर लेंगे, -10 ईयर। मान लो ए और बी हो गई इनकी एज, ठीक। तो इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। एक तो ये बात याद रखेंगे। अगर इसी बात को वो कहता कि भविष्य में, तो मान लो ए और बी की जो वर्तमान एज है वो x/y है, और 6 साल बाद, बाद का मतलब आगे, तो 6 साल बाद उनकी एज जो है वो C/D हो जाएगी। तो आप इस फॉर्मेट के लिए इसमें प्लस करके लिखेंगे। ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक। अब बात आती है क्वेश्चन बनाने के ऊपर कि क्वेश्चन किन किस बेस पर बनाए जा सकते हैं। 3 तरीके क्वेश्चन बन गए, भूत, भविष्य, भूत, वर्तमान
और भविष्य, इन तीनों ही डाटा को लेकर या इन तीनों टाइम पीरियड को लेकर वो किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, यही सोचने लायक बात है और कैसे कैसे वो क्वेश्चन बना सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूं कि बेसिक क्वेश्चन में वो कैसे करा सकता है, कैसे नहीं करा सकता। इसे मैं रफ करने जा रहा हूं, आप एक एक बात को धीरे धीरे नोट करते रहना, क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे और समझते रहना। पहले हम बात करेंगे बेसिक क्वेश्चन पर। जैसे बेसिक क्वेश्चन में जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं योग पर आधारित क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं योग पर आधारित क्वेश्चन, योग पर आधारित प्रश्न, अगर योग पर यानी कि एडिशन पर, सम पर बेस्ड क्वेश्चन वो अगर देता है तो कैसे दे सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल सेट किया, डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बता दूंगा और क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख जाएंगे डिस्प्ले पर। उसने कहा कि इफ प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान एज जो है, वर्तमान एज ए और बी की वर्तमान एज का रेशियो क्या है, रेशियो है 3:2। कितना है, इफ द प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो ए और बी की वो 3:2 है। अब उसने कहा कि यदि 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद या 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो उनकी एज है उनका योग, उनका सम 60 वर्ष हो जाएगा, तो उसने उनकी वर्तमान एज पूछी है, अर्थात ए की एज पूछी है उसने क्या होगी, और मेरे दोस्तों उसने बी की एज पूछी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, उसने एग्जाम्पल में क्या दिया है, उसने बोला कि ए और बी की वर्तमान एज का जो रेशियो है, अनुपात है, वो है 3:2। ठीक है जी। फिर उसने कहा 5 वर्ष बाद यदि उनकी आयु का योग कितना होगा, 60 वर्ष होगा, तो ए और बी की वर्तमान एज बताइए। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैं एक ही क्वेश्चन में करा देता हूं, फिर हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो देखो मैं समझाता हूं क्या है। मुझे एक बात बताओ यार, अगर ए की एज मान लो फिलहाल 3 साल है, कितनी है, 3 साल, बी की वर्तमान एज मान लो 2 साल है, ये मैंने मानी है भाई बात, एक मानने की बात कह रहा हूं मैं, लैट करने के लिए कह रहा हूं ये बात, कभी सोच लो कि जी यहां से कैसे उठा के लिख दिया। अगर ये 5 साल आगे जाएगा, 5 साल आगे जाएगा, तो क्या इसकी एज 5 साल नहीं बढ़ेगी। आप कहोगे जी 3 तो ये थी, 5 ये हो गई जी, 8 हो गई। अगर ये 5 साल आगे की बात करेगा तो 5 साल इसकी भी बढ़ जाएगी, 2 ये, 5 ये, 7 हो जाएगी जी। ठीक, इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से मेरा एक समझाने का मोटिव ये है कि जब भी वो एज में सम की बात करें, माइनस की बात करें, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो मेरे दोस्तों एज दोनों की बढ़ेगी, एक की एज नहीं बढ़ेगी। किसकी, दोनों की एज बढ़ेगी, एक व्यक्ति की एज नहीं बढ़ेगी। तो जो सम होगा, जो टोटल होगा, उसमें आप जितने साल की बात वो कर रहा है ना, 10 साल की बात कर रहा है, 5 साल की बात कर रहा है, इसका डबल इसमें से घटा दो, या आप ऐसा करो इसमें से घटा ही दो। जैसे अगर मैं 10 साल इसमें घटाऊंगा तो 60 में से 10 गए, कितने बचे, आप कहेंगे जी 50। तो इसका मतलब वर्तमान में उनकी एज का योग 50 है। अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में उनकी एज का योग कितना है, 50, और वर्तमान में उनकी एज का रेशियो दिया है 3:2। तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/5, आप कहेंगे जी 10 आ जाएगी। तो अगर इतना आ गया तो ए कितना आ जाएगा, 3 × 10, बी कितना आ जाएगा, 2 × 10। अगर 3 × 10 तो ये हो गया 30 वर्ष का, और ये कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बड़े आराम से। एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने जो बात बताई। क्वेश्चन ये दिया गया था, ए और बी की परसेंटेज का रेशियो, 5 साल बाद योग दिया गया है ये।
इस क्वेश्चन में समझने लायक जो बात थी, जो पॉइंट मेरे को समझाना था, जो क्लियर करना था कॉन्सेप्ट या पॉइंट, वो ये करना था, अगर योग दिया हो तो योग जो है दोनों की एज बढ़ेगी, न कि एक एज। तो 5 साल ए की बढ़ी, 5 साल बी की बढ़ी, तो आगे आने वाले 5 साल में टोटल जो है 10 साल इंक्रीज हो जाएंगे, 5 इसके 5 इसके। आप 10 साल पीछे आ जाइए, मतलब 10 माइनस करके आ जाइए, 60 में से 10 माइनस कर दिए तो प्रेजेंट एज पर आ गए। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी कितनी हो गई 50, जबकि इनका अनुपात दे रखा है 3:2। आप 5 की यूनिट को 2 के 5 इसके 50 के बराबर लिख देंगे तो 1 की यूनिट 10 आ जाएगी। और जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमें पता चला एज ऑफ ए इज 30 और एज ऑफ बी इज 20 ईयर ओल्ड। आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को हो गया होगा क्लियर, आपको ये बात बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं प्यारे साथियों नए क्वेश्चन की ओर कि किस तरीके से वो क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है।